जी हां दोस्तों, लोकप्रियता में राहुल ने मोदी को पछाड़ा। बौखलाए शाह डिलीट कराने लगे सर्वे एजेंसी का डेटा। गडकरी की राहुल गांधी को शुभकामनाएं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों वाकई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लोकप्रियता ढलान से भी नीचे वाली ढलान पर पहुंच रही है? आखिर राहुल गांधी ने मोदी के मुकाबले लोकप्रियता में जिस किस्म का उछाल और जिस किस्म की छलांग भरी है, उससे पूरा भारतीय जनता पार्टी का खेमा, मोदी शाह का खेमा हैरान और परेशान क्यों है? आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो स्थिति के संकेत मिल रहे थे, क्या अब वाकई ऐसे ट्रैक पर पहुंच गए हैं जहां बेहतर होगा शायद कि मोदी खुद अपना एक सम्मानजनक रिटायरमेंट लेने के बारे में सोचना शुरू कर दें? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, विपक्ष के प्रमुख चेहरा राहुल गांधी, जिनकी लोकप्रियता की बात अगर करें तो जो नया और ताजा सर्वे आया है, उस सर्वे में राहुल गांधी ने लोकप्रियता में उछाल के मामले में प्रधानमंत्री मोदी को धराशायी कर दिया है। यानी कि मोदी की लोकप्रियता में उछाल तो छोड़िए, गिरावट ऐसी दर्ज हुई है जो अभी तक कभी नहीं देखने को मिली थी। दोस्तों, देश की एक बड़े सर्वे एजेंसी सीओटर, जिसके ताजा ट्रैकर सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री की पसंद कौन के सवाल पर सितंबर 2025 में 52% लोगों ने मोदी और 41% ने राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया। यानी कि दोस्तों, जो राहुल गांधी मोदी के मुकाबले कहीं नीचे थे, वो सितंबर आते आते ऊपर आ गए। और जो उनकी जो उछाल है, वो उछाल काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। और मोदी की उछाल तो छोड़ दीजिए, उछाल तो है ही नहीं, ढलान की तरफ आ रहे हैं। 41 और 52%, जहां एक वक्त में राहुल को 21%, 11% ऐसे दिखाया करती थी एजेंसियां। दोस्तों, अब 41% राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। यानी कि दोनों बीच का फासला सिर्फ 11% पॉइंट का है। इससे पहले जून में यह फासला 21% का था। यानी कि जून महीने में यह फासला 21% का था, गैप था। और यह बढ़ करके खत्म होकर के गैप महज 11% का रहा। फरवरी में भी यह फासला 16 से 18% का था। दोस्तों, मोदी राहुल के बीच का यह घटता अंतर विपक्षी खेमे में जहां उत्साह की नई एनर्जी ला दिया, तो वहीं ये मोदी खेमे के लिए पैरों से जमीन खिसकाने वाला है। ऐसे में बहुत सारे जानकार मान रहे हैं कि वोट चोरी पर राहुल गांधी के खुलासे और चुनाव आयोग और मोदी सरकार की गिरती साख की वजह से है। तो क्या राहुल अब मोदी शाह समेत बीजेपी के लिए वास्तविक चुनौती बन चुके हैं? और क्या 2029 के लोकसभा चुनाव का समीकरण बदलने वाले ट्रैक पर तेजी से आगे बढ़ रहा है? इंडिया गठबंधन के नेता मोदी के मुकाबले राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से कैसे गदगद हैं? इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी दल हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की। सांसद संजय राउत को सुन लीजिए, 40 सेकंड का उनका यह बयान। 10 साल में इस देश में और महाराष्ट्र में इतने रावण पैदा हो गए, तो एक रावण अगर आप मारेंगे तो 10 रावण पैदा होते हैं यहाँ। और जब से अमित शाह की सत्ता आई है, तब रावण ही रावण हो गए। राम का राज्य खत्म हो गया, राम का नाम खत्म हो गया, राम का विचार, सत्यवादी विचार खत्म हो गया। कल बारिश था तो लोगों के मन में सवाल था कि अब रावण को जलाए कैसे? तो रावण को डुबाना पड़ेगा मारने के लिए। तो मतलब मुंबई में रावण को डुबाइए, बहुत से रावण है सरकार में, और दिल्ली के रावण को हम जलाएंगे। राहुल गांधी के हाथ में मशाल है, वो रावण को जलाएंगे। तो दोस्तों, अब राहुल द्वारा मोदी को पछाड़े जाने के बारे में विस्तार से आपको विश्लेषण बताता हूं, मगर उससे पहले आपको कुछ आंकड़े फिगर दिखा देते हैं जिसमें राहुल मोदी को पटखनी देते दिख रहे हैं। दोस्तों, सी वोटर के आंकड़ों के अनुसार राहुल गांधी की लोकप्रियता में लगातार उछाल आ रहा है। और यह कोई अरे गैर एजेंसी नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क आज तक के न्यूज तक की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 में मोदी को 55% और राहुल गांधी को 39% समर्थन मिला था, जो कि 16% का अंतर था। जून तक मोदी की हिस्सेदारी 57% हुई, लेकिन गांधी की 36% पर रह गई, जिसे फासला 21% का गैप था दोनों के बीच। लेकिन सितंबर में नाटकीय बदलाव आया, मोदी 52% पर सिमट गए घट करके, गांधी बढ़ करके राहुल गांधी 41% तक पहुंच गए। और यह फासला जो 21% का था, 11% का महज बचा हुआ है।
दोस्तों, सी वोटर के ट्रैकर के अनुसार पीएम मोदी की पसंद के तौर पर राहुल गांधी की लोकप्रियता न केवल बढ़ी है बल्कि नरेंद्र मोदी की रेटिंग में भारी गिरावट हुई। तो क्या ये बढ़ोतरी हाल में राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोपों के कारण हुई? क्या आगे भी ये बढ़ोतरी जारी रहेगी? सी वोटर के यशवंत देशमुख ने न्यूज तक से बातचीत में बताया कि राहुल की पॉपुलैरिटी शीर्ष पर पहुंच गई है। ये दोस्तों सी वोटर और दरअसल इंडिया टुडे उनके बीच की ये पूरी संवाद और कन्वर्सेशन रही, जिसमें वो कहते हैं कि राहुल की पॉपुलैरिटी शीर्ष पर पहुंच गई है। अब इसमें बढ़ोतरी की संभावना आगे कैसी होगी, कितनी होगी, देखना अहम होगा। अब दोस्तों, तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा भी खत्म है। अब एनडीए लीड क्या ले सकता है, या फिर राहुल गांधी जिस हिसाब से मोदी पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं हर क्षेत्र में, यह आंकड़ा और बढ़ेगा। ऐसे में कई सारे राजनीतिक जानकारों की नजर में कुछ महीने पहले पीएम मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता में अंतर 21% था, लेकिन वोट चोरी अभियान 10% कम कर गया। सोशल मीडिया पर राहुल की बल्ले बल्ले है। अमोक नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा कि जल्द ही चुनाव आयोग के खिलाफ और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राहुल गांधी 50% प्लस वोट हासिल करेंगे प्रधानमंत्री की पहली पसंद के तौर पर। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोप से सच में उनकी लोकप्रियता बढ़े? इस सवाल का जवाब राहुल के हाल के आरोपों और अभियान से लगाया जा सकता है। राहुल का दावा है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी ने मतदाता सूचियों में हेराफेरी करके चुनाव बीजेपी को जितवाए, चुनाव आयोग ने जितवाए, जिनसे मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये आरोप अगस्त 2025 से तेज हुए, जब राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में सबूत पेश किए। राहुल गांधी ने कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के उदाहरण दिए। ये कहा कि कर्नाटका में महादेवापुर विधानसभा सीट में करीब 1 लाख फर्जी वोट जोड़े गए। कर्नाटका की आलंद विधानसभा सीट पर 6000 से ज्यादा कांग्रेस समर्थकों के नाम काटे गए। अब दोस्तों, इस बीच बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर छिड़े विवाद के बीच राहुल ने जो खुलासा किया कि एसआईआर के माध्यम से गरीबों, पिछड़ों, दलितों के वोट हटाए जा रहे हैं। राहुल ने इसको लेकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इस यात्रा में राहुल गांधी को जम करके बिहार के लोगों का समर्थन मिला। जबकि आपको इस सर्वे के पहले के सर्वे के बारे में बताऊं तो उसमें लोकप्रियता के मामले में मोदी को उछाल मिल रही थी, मगर अब मामला उलट चुका है। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अगस्त 2025, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको, उसके मुताबिक मोदी देश के नेतृत्व करने के लिए सबसे लोकप्रियता वाले उम्मीदवार थे। सर्वे में पीएम मोदी को 51.5% समर्थन मिला था, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को महज 24%। फरवरी 2025 की तुलना में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार रही, जहां उन्होंने 51.2% समर्थन हासिल किया था, जबकि राहुल गांधी को 24.9% लोगों ने चुना था। एक साल पहले अगस्त 2024 में भी स्थिति लगभग यही थी। पीएम मोदी को करीब 50% के आसपास, राहुल गांधी को महज 22%। फरवरी 2024 में पीएम मोदी की लोकप्रियता 55% के आसपास थी, जबकि राहुल गांधी महज 13 से 14% के आसपास थे। मगर अब जो सर्वे सामने आया, वही देश की सबसे बड़ी एजेंसी में से एक के जरिए, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के जरिए जो बातें रखी गई, उसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता जमीन से आसमान की तरफ बढ़ती हुई तीर के मानंद दिख रही है, और मोदी ऐसा लग रहा है अर्श से फर्श की तरफ लुढ़कते हुए आ रहे हैं। राहुल की लोकप्रियता में जो उछाल दिखी है, उसके मुकाबले मोदी की लोकप्रियता में उछाल तो छोड़िए, गिरावट है। तो ऐसे में सवाल, क्या राहुल की लोकप्रियता आगे भी ऐसे ही बढ़ेगी या फिर उतार चढ़ाव दिखता रहेगा? दोस्तों, अगर ऐसा मोदी सरकार की नीतियों और राहुल गांधी की छवि और उनके अभियान की वजह से है, तो ये बीजेपी के लिए न सिर्फ चिंता की बात है, बल्कि देश में उन 65% वोटर्स के लिए जो मोदी, शाह और उनकी बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशी और बड़े उत्साह जैसा है। क्योंकि दोस्तों, चुनाव का गणित समझिए, माहौल जमीन पर आप देखते होंगे, माहौल किस तौर पर होता है। आप जाएं कई बार चुनाव के अंदर कवरेज करने के लिए ऐसे लोगों के बीच में जहां आम जनता से मिले, वोटर से मिले, तो आपको लगता है कि अरे यहां तो आक्रोश है, यहां तो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। कई बार आप नतीजे देखते हैं कि साहब नतीजे तो वैसे आए नहीं। तो दोस्तों, उसके कई सारे फैक्टर होते हैं, और जिन फैक्टर्स में से ईवीएम भी एक बड़ा फैक्टर रहा, कथित तौर पर मतदाता सूची एक बड़ा फैक्टर रहा,
चुनाव आयोग एक बड़ा फैक्टर रहा, चुनाव के मतों में इजाफा एक बड़ा फैक्टर रहा, किसी एक पार्टी के पक्ष में, सत्ता पक्ष में वोटरों का जुड़वाना चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा पक्ष रहा, विरोधियों के वोटों को मतदाता सूची से कटवा देना एक बड़ा पक्ष रहा, एक बड़ा फैक्ट रहा। ऐसी स्थिति में दोस्तों जमीन पर हालात क्या हैं और चुनाव को जीता कैसे जाए, किस किस मैकेनिज्म के जरिए, जनता के मिजाज और वोट के अलावा, वो एक बड़ा फैक्टर है। मगर दोस्तों जो पॉपुलैरिटी है जनता के बीच में प्रधानमंत्री पद के लिए, जो जनता का मिजाज है, मूड ऑफ द नेशन जो बताया गया, उसमें राहुल किस तौर पर नीचे से उठ करके अब आसमान की तरफ छलांग लगाते हुए दिख रहे हैं और मोदी की लोकप्रियता डाउन होती जा रही है। तो फिर क्या ये 2029 के लिए बदलती हुई तस्वीर या बदले हुए ट्रैक की एक झलक है? आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।